के फैसले भी नहीं माने जाने हैं यहाँ पे, तो फिर उस पे हम तो क्या ही कह सकते हैं। इससे पहले भी लॉयर्स के लिए लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते रहे। प्रॉब्लम ये है कि लॉयर का मुकाबला लॉयर से तो है ही नहीं ना, पूरे सिस्टम से है। अगर ये तो अब जजेस के देखने वाला काम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनका फैसला ना माना जा रहा हो तो फिर तो ये उन्होंने देखना है ना। पार्टी ने क्या देखा, जीत वैसे भी छीनी हुई है सारी, सारे फॉर्म 45 पे हमारे पीटीआई के लोग जीते हैं, उन्होंने फॉर्म 47 पे उन्होंने सारा अपनी मर्जी से लोगों को दिए, पर आवाम सारी असलियत जानती है ना। लोगों को पता है लोगों ने जिनको वोट दिए हैं, हमें भी पता है, इनको भी असलियत पता है। जबरदस्ती तो कहीं कितनी देरी बैठ सकते हैं आप, इसलिए तो मुल्क के जो हालात हैं आप देख लें, जबरदस्ती बैठे हुए हैं। जबरदस्ती आप अगर रिजर्व सीट्स भी छीन लेंगे तो क्या ही फायदा होगा उनका, सबको पता है किसकी है। अपना पहला इंटरव्यू जो प्रॉमिस किया हुआ है अपने लॉयर से ही, अलीश फाक से, तो जब तक अभी क्योंकि वो 9 मई के ही सारे केसेस में बिजी हैं, तो जब तक वो फ्री नहीं होते, मैं उनको इंटरव्यू नहीं मेरा हो जाता उनके साथ, तो तब तक मैं बाउंड हूँ, किसी और को इंटरव्यू नहीं दे सकती। वरना मैं जब जाती हूँ इधर कोर्ट में इधर उधर, तो वहाँ मीडिया टॉक वगैरह हो जाती है। जो बयानिया उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाया एक पार्टी को खत्म करने के लिए, किसी एक लीडर को खत्म करने के लिए, उसको कैसे बेचारे से खत्म होने देंगे। किसी एक की सियासत खत्म करने के लिए और एक की सियासत बचाने के लिए उन्होंने पूरा बयानिया बनाया, बयानिया 9 मई, तो उसको वैसे खत्म तो नहीं होने देंगे, हाथ पांव तो मारेंगे। अब लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, 8 फरवरी का जो रिजल्ट था उसने आपके बयानिया 9 मई को तो उठा के फेंका ना बाहर। अभी हमें बहुत ये 9 मई रोते रहे लोगों ने, 8 फरवरी पे हमें दिए वोटर, इनको 9 फरवरी वाला बना दिया। तो अवाम जिनके साथ है उनको क्या जरूरत ही कुछ नहीं किसी चीज़ से डरने की। खान पे 200 केस बनाए हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को पता है वो आज भी लोगों का पसंदीदा लीडर है। तो जिन्होंने उनको मुसल्लत किया उनको देखना चाहिए कैसे लोगों को लेके आए। खान ने तो बहुत पहले बताया था पढ़े लिखे हैं भी नहीं और कोशिश भी नहीं करते। तो जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं तो वो पता चलता है ना, आपको फिर एक लाइन भी लिखनी मुश्किल है। मैं देख रही थी वो कह रही थी कि जी मैं अपना एक-एक लफ्ज़ खुद लिखती हूँ, तो फिर वो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, वो एक-एक खुद लिखती हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लोगों को लग रहा है मैं बहुत मज़े में यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं आज भी हाई कोर्ट गई हुई थी और अपनी प्रोटेक्टिव बेल करा के आई हुई हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरे वारंट्स वगैरह निकले हुए हैं इधर-उधर से, और सरगोदा पुलिस का भी कोई तीसरा मियाँ वाली का केस है जिसमें वो अरेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मतलब अभी मेरा पंजाब जाने में थोड़ा इश्यू था, लेकिन मैंने अभी प्रोटेक्टिव बेल ली है तो अब जाऊँगी इंशाल्लाह। और आलिया से राब्ता है मेरा, 14 महीने साथ रहे हैं, तो हमें आदत है एक-दूसरे की। आपकी पंजाब में एंट्री के अभी भी जो कुव्वतें खिलाफ हैं, वो क्या पंजाब में सीएम साहिबा हैं या दूसरी तरफ से? मुझे तो लगता है मेरी एंट्री की हर जगह ही कुव्वत खिलाफ है। ये तो कहीं भी नहीं चाहते मेरी एंट्री हो। मैं जब 13 को भी अभी बाहर निकली हूँ तो बाकी पूरी दुनिया भी निकली हुई थी, मगर वो सिर्फ उन्होंने हमारी गाड़ी पे ही अटैक किया। वो मुझे ही कह रहे थे कि इसको उतारो गाड़ी से। फीमेल पुलिस नहीं थी जो मैं अरेस्ट नहीं हो सकी। जितनी देर में वो फीमेल पुलिस लेने गए उतनी देर में हम निकल गए, नहीं तो मैं फिर से अरेस्ट थी। तो मेरी तो एंट्री इनको हर जगह बुरी इस्लामाबाद लगती है। में आप सेफ फील कर रही हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्रेडिट देती हैं या क्या वजह है कि अभी तक देखिए आप अभी मुझे लॉयर ने क्योंकि मेरे ये बोला था कि आपने इस्लामाबाद रहना है, क्योंकि यहाँ के जो जजेस हैं ये स्ट्रांग हैं, इनसे ज़रा वो पंगा करने से पहले सोचते हैं, तो इसलिए ये सेफ है, तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद में रहें। तो इस वजह से मैं इस्लामाबाद में रुकी हुई हूँ, वरना तो मेरा यहाँ पे वैसे कोई घर नहीं है, तो मेरा तो घर लाहौर में ही है, तो वहीं जाना है। पीटीआई वर्कर का एक बड़ा मुतालबा था कि आपको पंजाब असेंबली में जाना चाहिए, कौमी असेंबली की बजाय। वहाँ पर आपकी ज़्यादा पोजीशन ठीक थी। हाँ जी, लेकिन मैं पंजाब ही नहीं जा सकती थी, तो असेंबली क्या जाना था, तो इसलिए बन गया, मैं पंजाब नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती नहीं थी, तो फिर इसलिए यहाँ के लिए एनए के लिए हो गया था। लेकिन कहीं पे भी हो, पंजाब असेंबली में हो या नेशनल में, बीबी का पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे तो बड़े ही रहेंगे। हम काबिल ही बहुत हैं, हम इतने काबिल हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम डाउन करते जा रहे हैं, हम स्टोन एज में वापस जाएंगे। फिलहाल तो वो बहुत जिंदा रहने वाला है इंशाल्लाह, और बहुत हुकूमत भी करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़रूरत है। वो हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। सारा जो मसला है वो यही है कि ये चोर जो थे 30-40 साल से मुसल्लत थे, और इस कौम ने बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़वाई है, और इसको इमरान अहमद खान नियाजी को लेके आए और ऐसे हम जाने नहीं देते। अभी वो यहीं पे रहने वाला है और हुकूमत भी करने वाला है, वही वज़ीर-ए-आज़म होने वाला है अगला भी। अच्छा, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा कहती है मैं जो पंजाब हुकूमत चला रही हूँ हजरत उमर फारूक के मॉडल के मुताबिक चला रही हूँ। सही चल रही है हुकूमत उनकी? तो वो तो अपने एक के बजाय दूसरी चादर आ गई थी, तो उन्होंने हिसाब दिया था कहाँ से आई है। आप तो अपने फ्लैट्स की रसीदें नहीं दे सके, आप किस मॉडल पे चला रही हैं? आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जदादे सारी निकल आई, आप उसका हिसाब नहीं दे सकी। इलेक्शन में जब इन्होंने पेपर जमा कराए, इनकी 1500 कनाल सिर्फ लाहौर में जमीन निकली है। कहाँ से आए मैं सारे, अपनी पहले सारी रसीदें तो दें, फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। अभी भी आपकी पाबंदियां हैं? पाबंदियां मेरे पे बिल्कुल है। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी तस्वीरें निकलती हैं कि निकली है। तो मतलब मेरे तो सारी रिपोर्टिंग होती है कि कहाँ गई कहाँ आई, तो क्या फ़र्क पड़ता है, रखते रहे नज़र। मेरे ख़्याल से सबसे पहले काम जो होना चाहिए, सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इमरान खान जेल से बाहर आए और उस कुर्सी पे जाए जो उसका हक है, जो वो डिज़र्व करता है, जहाँ पे उसको होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की जो कुर्सी है, उस पे वही सूट करता है। सबसे पहला काम तो उसको वहाँ पहुँचाने तक का होना चाहिए, और उस पे सबको मेहनत भी करनी चाहिए। पीटीआई में फैन जो जिसके जितने ज्यादा बनते हैं उसको उतनी जल्दी नुकरे लगाया जाता है, और शेर अफजल मरवत को कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना है।
कहीं आपको भी उसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल करना देखिए, सामना करना हर पार्टी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग इनसिक्योर होते हैं और खान साहब पीटीआई में थोड़ा ज़्यादा है इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद उसकी बेटी और उसके बाद उसकी बेटी और फिर उसके बेटे ने नहीं बनना। जो जितना काबिल होगा उसको उस हिसाब से पार्टी का वो मिल सकता है उसमें, तो इसलिए लोग अपनी तरफ से एफर्ट तो करते हैं।